कभी भी क्या होता है कि आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो एंड कोई आपसे पूछता है कि हे रिमेंबर देयर वाज दिस शीट जो हमने बनाया था, कैन यू शेयर दैट विद मी। फिर उसके बाद शुरू होता है आपका एक 10 मिनट का सर्च जो आपके ड्राइव के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर आप टाइम स्पेंड करते हो जस्ट टू फाइंड दैट फाइल। आपने नाम तो सही से रखा होगा लेकिन सेम नाम के या फिर सिमिलर नाम की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ोल्डर्स होंगे या फिर आपको नाम याद नहीं होगा। सो दिस हैपेंस अ लॉट, राइट? आप इसमें इसमें दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस ये कुछ नया नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ आपके साथ होती है, ये सबके साथ होती है। अबाउट 1 साल पहले कुछ यानी कुछ महीनों पहले, कुछ महीने क 1-2 साल पहले एक्चुअली, मैं अली अब्दुल का एक वीडियो देख रहा था एंड उसमें ही वाज़ टॉकिंग अबाउट दिस बुक कॉल्ड बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। अभी ऑथर का नाम तो मुझे याद नहीं है, अभी एक्चुअली मुझे गूगल कर लेना चाहिए था, बट उस वीडियो में ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू अरेंज योर आइडियाज़। यानी कि अगर आप खुद का कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो या फिर आप राइटर हो या फिर खुद का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो और आप कुछ रिसर्च करते हो, हाउ डू यू पुट ऑल ऑफ दिस इनटू स्पेसिफिक इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ताकि आपको अपना डेटा ढूँढने में आसानी हो, स्पेसिफिकली अपने नोट्स ढूँढने में आसानी हो। तो इस बुक में बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड पैरा, PARA। पी का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज एंड आर्काइव्स। सो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इट डिवाइड्स ऑल योर वर्क इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी आपसे कुछ पूछे, बेस्ड ऑन क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में वो फाइल आपको मिल जाएगी, राइट? नाउ मैंने क्या किया है, दिस कॉन्सेप्ट को उठाया और अपने ऑफिस में यूज़ किया। ना ऑफिस में क्या होता है, इफ़ यू आर वर्किंग, आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट बी वर्किंग इन मल्टीपल थिंग्स, राइट? इफ़ यू आर इन बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, ऑपरेशंस में हो, लेट्स से मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं हूँ, आप एक टाइम पे एक इवेंट चला रहे होगे, ब्लॉग्स के बारे में सोच रहे होगे, कोई कैंपेन करना होगा, सेल्स से फीडबैक ले रहे होगे। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन्स, राइट? Now, using the concept of para from the book Building a Second Brain, मैंने क्या किया, फोल्डर्स बनाए, राइट? आई मीन दैट्स व्हाट द बुक सेज। और उसके अंदर अपने सारे ऑफिस का जो काम है उसको मैनेज किया, उसको लाइक एक साथ लाइक प्लेस किया, ऑर्गेनाइज किया। Now, उससे क्या हुआ कि एंड नाउ एनीबडी आस्क मी एनीथिंग, आई एम एबल टू फाइंड दैट स्पेसिफिक डेटा, दैट स्पेसिफिक फाइल, दैट स्पेसिफिक फोल्डर एंड आई एम एबल टू शेयर दैट विद दोज folks। और मेरे खुद के लिए भी वेन एवर आई एम डूइंग रिसर्च, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे को अच्छी लगती है और मुझे पता है कि आई मे बी एबल टू यूज़ इट इन अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो वो भी इन फोल्डर्स में चला जाता है एंड इट मेक्स माई लाइफ एक्सट्रीमली ईजियर। at least it makes my life much easier than searching my entire laptop। और हमारा मेरा जो ड्राइव है, उस ड्राइव में सर्च करने से अच्छा है कि ये 4 फोल्डर में सब कुछ कवर हो जाए। नाउ होता कुछ ऐसे है, राइट? अगर इफ़ यू थिंक अबाउट कि वो फोर फोल्डर्स क्या होते हैं, हियर इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सो आपका जो प्रोजेक्ट है, पैरा में जो फर्स्ट पी है, प्रोजेक्ट इज एवरीथिंग दैट यू डू राइट नाउ। अगर आप जो अभी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है जिसका टाइमलाइन डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो जो इवेंट है उसकी जो तैयारी है, फिर उसके जो रिलेटेड क्या काम है, वो एक स्पेसिफिक डेट यानी कि जिस दिन वो इवेंट है उसके बाद खत्म हो जाएगा, और मे बी 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलेगा पोस्ट इवेंट वर्क के लिए, जो भी है आपका। पर उसका एक टाइमलाइन है, यानी कि आज से शुरू किया, देयर इज अ डेट जहाँ पे आपको उसका इवेंट का काम खत्म हो जाएगा। सो एनी वर्क, कोई भी काम जो आप जिसका एक टाइमलाइन, जिसका एक एंड टाइम है, वो आपका प्रोजेक्ट में चला जाएगा, ठीक है? नाउ द सेकंड फोल्डर इज एरियाज, आई गो इनटू ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। तो जो एरियाज है, अ, उसमें क्या होता है, नहीं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपका लाइक हमेशा चलता रहेगा। मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल, मैं हर हफ्ते ब्लॉग डालूँगा और उस हफ्ते में ब्लॉग नए लिखे जाएँगे और उसमें एडिट करूँगा। तो ये जो एडिटिंग है, ये जो पब्लिशिंग है और ये जो रिसर्च है ब्लॉग का, हर हफ्ते होता रहेगा।
उस सिंगल ब्लॉग का एंड टाइम है, बट वो जो काम है ब्लॉगिंग का कि भाई तुम्हें ब्लॉग डालना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें एडिट करना है, तुम्हें इमेज बनाना है और तुम्हें पब्लिश करना है, ये सब ये हमेशा चलता रहेगा। देयर इज़ नो एंड टाइम टू इट। सो जो भी आप काम ऑफिस में कर रहे हैं जिसका कोई एंड टाइम नहीं है, वो आपका एरियाज में जाएगा, राइट। यानी कि मतलब हो सकता है ऑफ कोर्स कि देयर कैन बी अ टाइम कि जहाँ पे बोला जाए कि भाई आपसे ब्लॉग नहीं करना, पर अंटिल देन इट विल कीप ऑन गोइंग, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लाइन। फिर आता है आपका रिसोर्सेस। नाउ व्हाट रिसोर्सेस इज कि भाई मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और समझ लीजिए मैं इवेंट के लिए कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने एक रिसर्च करते करते एक समझ लीजिए ई बुक और वाइट पेपर देख लिया जो मेरे को बड़ा सही लगा, भाई क्या अच्छा डिज़ाइन था। तो आपको जो फ़ोल्डर है रिसोर्सेज, उसके अंदर ये चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इन माय केस जब मैं रिसोर्सेज बनाता हूँ उसमें कुछ एक दो सब फ़ोल्डर्स भी होते हैं। द बुक डज़ नॉट, जब बुक अगर आपने पढ़ी है तो इट डज़ नॉट, इट एक्चुअली talks against having multiple subfolders, but it's okay to have one or two. It's okay, right? तो resources में any kind of research, any kind of thing that you want to refer, यानी बाद में देखूंगा या फिर मेरे को करंट एरिया के लिए या फिर करंट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो रिसोर्स में उसमें जाता है, राइट। एनीथिंग दैट यू वांट टू रिफर और आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो। लास्टली आता है आर्काइव। और आर्काइव में, आर्काइव इज बेसिकली अ फोल्डर जहाँ पे यू नो एज दिस नेम सजेस्ट, जहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं जिसको आप करेंटली या फिर इन फ्यूचर माइट नॉट लुक एट इट बट माइट गो बैक, बिकॉज आपको वापस जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछ लिया भाई जुलाई में क्या किया था, जुलाई में आपने अपने ये सब किया था, राइट, और ये रहे उसके फोल्डर्स और ये रहे उसके फाइल, या फिर जुलाई में आपका ये इवेंट हुआ था उसके फोल्डर कहाँ गए। वो फोल्डर आप एरियाज में नहीं रख सकते क्योंकि आप करंटली उस पर काम नहीं कर रहे, राइट, और उसका उसका टाइम लाइन है। वो फोल्डर आप प्रोजेक्ट में नहीं रख सकते क्योंकि आप करंटली काम नहीं कर रहे, उसका टाइम निकल चुका है। सो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इसको आर्काइव्स में डालो। सो आर्काइव्स में एनी प्रोजेक्ट दैट इज फिनिश्ड। सो ये आपके 4 फोल्डर्स है। सो इन माई केस मैं क्या करता हूँ पता, व्हेन आई एम एट ऑफिस आई यूज़ दिस पैरा सिस्टम फॉर 2 थिंग्स। एक तो ईजी सर्चेबिलिटी, मुझे पता है कहाँ है चीज़ें, आई वॉन्ट टू गेट बैक टू थिंग्स। बट सेकेंड थिंग इज टू ट्रैक माई वर्क। पहले मैं क्या करता था, आई यूज टू हैव अ शीट में मैं लिखता था कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया। आई स्टिल एक्चुअली हैव दैट, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट वट आई यूज टू डू इज़ कि फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स में क्या करता था, मैं मंथ वाइज प्रोजेक्ट के अंदर मंथ वाइज फोल्डर बनाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी अक्टूबर में एक इवेंट था, तो वो नवंबर में और अक्टूबर में उस इवेंट पे काम हुआ है, अक्टूबर 15 तक। तो ये प्रोजेक्ट है, तो नवंबर 1 तारीख से शुरू किया है मैंने। तो मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया नवंबर 2025, और उसमें उस इवेंट से रिलेटेड जितना भी काम था, यानी कि उसका समझ लीजिए कॉपी हो गया, उसका स्टैंडीज का कॉपी हो गया, एड्स हो गए, कोई आपको स्पीच बोलनी है उसकी कॉपी हो गई, कोई जो ब्लॉग जा रहा है, जो ईमेल जा रहा है, जो डिफरेंट कोलैटरल्स है, इमेजेस, ब्रोशर्स, वो सब उस फोल्डर में प्रोजेक्ट के अंदर, राइट ना। क्योंकि मैंने नवंबर में शुरू किया है, वो नवंबर में ही रहा। 2 अक्टूबर 9-10 को तक था, 9-10 के में था ही, नवंबर में ही रहा। बट जो ख़त्म हुआ, नवंबर भी ख़त्म हो गया था, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उठा के उसको आर्काइव में डाल दिया, राइट। सिमिलरली मंथ ऑन मंथ बनाता हूँ, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन सर्च बाय मंथ, आई कैन सर्च बाय डेट, क्योंकि अभी लास्ट एडिटेड डेट होता है आपका ड्राइव के अंदर, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरा प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। एरियाज़ में तो भाई सिंपल है, मेरा ब्लॉगिंग एरिया है, वैसे ही मेरा एक और एरिया है सोशल मीडिया पोस्टिंग जो मैं करता हूँ, जो जो हमेशा चलता ही रहेगा, राइट। सो दैट्स वन थिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड दैट्स वन थिंग दैट कीप ऑन डूइंग। एरिया से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आपका एरिया है उसका एक फोल्डर बनाइए और अंदर छोड़ दीजिए, उसके अंदर सब कुछ करते जाइए। अगर आपका कुछ हर डेट का होता है तो फाइल्स के नाम के साथ डेट डाल दीजिए, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली नेसेसरी, क्योंकि उसका क्रिएशन डेट और लास्ट एडिटेड डेट हमेशा रहता है। यू कैन सर्च बाय दैट, आई वन सर्च बाय रिसोर्सेज में है। थोड़ा सा मैं एक मॉडिफिकेशन करता हूँ कि रिसोर्सेज के अंदर आई विल क्रिएट फोल्डर्स जो स्पेसिफिकली बात करते हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइट पेपर्स का कुछ मिला जो मुझे रेजोनेट किया कि भाई ये अच्छी चीज़ है, मेरे काम आ सकती है, तो एक रिसोर्सेज के अंदर एक फोल्डर रहेगा वाइट पेपर, और उसके अंदर भर दूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए सेल्स में हैं और आपने कुछ एक लिस्ट देखा, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो वो एक रिसोर्स है। वो अभी इस पे काम नहीं करेंगे आप, लेकिन यू माइट वर्क ऑन दिस लेट्स से 6 महीने बाद। तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज में एक फोल्डर बनाओगे लीड लिस्ट, और लीड लिस्ट के अंदर आप जैसे जो भी लिस्ट आएगा आप डालोगे। दैट्स फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव।
फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने वाइट पेपर बनाया, वाइट पेपर का एक फ़ोल्डर है मेरे पास, ई बुक का एक फ़ोल्डर है मेरे पास, प्रेजेंटेशंस का एक फ़ोल्डर है। देयर आर सम लिंक्स दैट आई आल्सो हैव, जो उसमें लिंक्स में क्या करता हूँ कि मैं एक नोट है जो गुड नोट्स करके है, तो गुड नोट्स में मैं सेव कर देता हूँ उसको, पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ डाल देता हूँ। ये तो गुड नोट्स का लिंक आ जाता है जो मैं डाल देता हूँ, जो बेसिकली एक शीट है, शीट में डाल देता हूँ। तो एवरीथिंग इज सर्चेबल, रिसोर्सेज में जाओ, फॉर एनी लिंक्स देयर इज अ शीट और गुड नोट्स, आइदर और पीडीएफ जो सर्चेबल है, आई कैन गो एंड सर्च फॉर इट। अब इसी सेम वे में आप नोट्स भी करते हो, आई टॉक अबाउट इट। फाइनली आर्काइव्स, जो ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, अगर एरिया रुक जाता है, कोई एरिया जिस पे काम करे वो रुक जाता है, वो आर्काइव में चला जाता है ना। इसी बुक में एक और चीज़ होती है जिसमें वो नोट टेकिंग के बारे में बात करता है। नोट टेकिंग के लिए ये जो स्पेसिफिकली मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कोड, कोड CODE, राइट। नाउ कोड में क्या होता है, ये नोट टेकिंग के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। कोड का मतलब होता है कैप्सी, का मतलब होता है कैप्चर, ओ से ऑर्गेनाइज, ये डी से डिस्टिल, ई से एक्सप्रेस। नाउ ये जो है, मेरे इस हिसाब से तो ये स्पेसिफिकली क्रिएटर्स के लिए, जो लोग लिखना या फिर वीडियोस क्रिएट करना या फिर प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए। तो यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो जिसमें रिसर्च लगती है और आप डेटा कोलेट करके उसको बनाना चाहते हो, तब ये आपको काम आएगा ना। कैप्चर में क्या होता है कि भाई जो भी नोट्स आते हैं, एक ही फिल्टर है कि भाई हर चीज़ सेव नहीं करनी, ऐसी चीज़ें सेव करनी है जो आपके साथ रेजोनेट करे। मेरा रेजोनेट करने का मतलब होता है, मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, राइट। मेरा काम है, मेरा घर में मैं कुछ साइड में कुछ करता रहता हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ या फिर पॉडकास्ट बनाता हूँ। तो उस इन सब चीज़ों पे जो मेरे एरियाज है स्पेसिफिकली, उससे अगर कुछ मैच होता है, उससे कुछ हेल्प करने वाली चीज़ मिलती है, तो उसको ही सेव करते हैं। तो वो था कैप्चर। और मैं कैसे कैप्चर करता हूँ, आई यूज़, एज ए सेट, क्या कहते हैं, बुक मार्क्स यूज़ नहीं करता, आई यूज़ गुड नोट्स। गुड नोट्स में मैं डाल देता हूँ। अब ऑर्गेनाइज, राइट। नाउ आपने डाल तो दिया, लेकिन आप ऐसे ही रैंडमली डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स व्हाई द रिसोर्सेज का जो फ़ोल्डर में जब ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, वो काम आता है। आपने कुछ समझ लीजिए, यू आर सेविंग, लाइक इन माय केस वाइट पेपर्स, बहुत सारे वाइट पेपर्स आएंगे, वो आप ऑर्गेनाइज करके एक फ़ोल्डर में डाल दें। सी अगेन, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट द बुक टॉक्स अबाउट दिस, बट दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट टू इम्प्रूव द वे आई वर्क एट ऑफिस। है ना, मेरा जो ऑफिस का काम है ना, उसको हाउ डू आई मेक श्योर कि वो जो रैंडम चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करूँ, ढूंढने में, चीज़ें ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करूँ। क्योंकि मेरे पास चीज़ें होती है, आप ज़्यादातर लोगों के पास चीज़ें होती हैं, जो भी उनसे पूछा जाता है, डेटा हो गया या फिर एग्जाम्पल हो गया या फिर फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, ये उनके सिस्टम्स में होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ढूंढ नहीं पाते, राइट। तो ये जो है, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये बुक का मैं लाइक एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट। नाउ ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने रिसोर्सेज के अंदर, मेरे लिए तो वो रिसोर्सेज है। बट इन सम केसेस आप क्या क्या होता है कि आपने कुछ फाइल देखी है जो एग्जैक्टली आपका करंट एरिया के लिए काम आएगा, तो आप एरिया में भी डाल सकते हैं, बट आइडियली इट शुड बी इन रिसोर्सेज। एंड देन इज डिस्टिल। नाउ बुक में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन डिस्टिल का मतलब क्या होता है ना, सिंपल चीज़। आपने जो भी सेव किया है ना, उसमें वो आपके नोट या कोई नोट्स हो गया या फिर उसने आपने लिंक शेयर किया है, मेक श्योर आप एक 1 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं नोट्स लिख रहा हूँ, उस नोट्स में क्या होता है कि समझ लीजिए मैंने कोई मीटिंग नोट्स है जो अपने सीईओ के साथ कर रहा हूँ, तो सीईओ मीटिंग नोट्स है, ठीक है। तो मैं पूरा लिख लूँगा, लिखने के बाद या फिर टाइप कर लूँगा, जो भी है। ऊपर टाइटल जो है ना, टाइटल होगा कि समथिंग लाइक दिस, नेम ऑफ द पर्सन, लेट्स से अमित, अमित मीटिंग, और मीटिंग में क्या बात किया, वी स्पोक अबाउट हाउ टू सेल बेटर, आइडियाज़ फॉर लीड जनरेशन, ऐसे करके नोट में लिख दिया। अब उसको मैं गुड नोट्स में लिंक होती है, और या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके मैं अपने रिसोर्सेज में डाल देता हूँ। लेकिन अगर मैं यूजली लिंक डालता हूँ, बहुत रेयरली पीडीएफ डालता हूँ जब किसी को मुझे शेयर करना होता है। बट मोस्ट पर्सनल मीटिंग्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना डेटा के लिए, मैं लिंक कर देता हूँ, जो शीट में डाल देता हूँ, ठीक है। और वो उसके और उस शीट में यही जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखा होता है, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन होता है। अब ये आपका डिस्टिल हो गया। और फाइनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है जो आप क्रिएटर्स हैं, आप उसको यूज़ कीजिए एंड यू मेक अ ब्लॉग, मेक अ पोस्ट, वॉट एवर यू वांटेड टू इट। सी एक्सप्रेस करने का फ़ायदा क्या होता है पता है, कि वेन एवर यू वर्क ऑन दिस पोस्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट यू डिड, आपको याद रहता है, दिमाग में रहता है।
फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैंने जो बुक पढ़ी और बुक को मैंने यूज़ करना और ये वीडियो बनाना एक्सप्रेशन है, राइट? दैट्स व्हाट इट इज़। नाउ हाउ डज इट हेल्प? मैंने इतना सब कुछ तो सुना दिया आपको। मैंने जैसे मैंने पहले बोला ना कि जब कोई बंदा आपसे आके पूछता है, आपका बॉस आपसे पूछता है कि भाई 2 महीने पहले तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में, चीज़ के बारे में बताया था, दिखाया भी था, मुझे वो लिंक फिर से भेज दो। तो इंस्टेड ऑफ गूगल में जाके गूगल करने की जगह अपने ड्राइव में जाके, रिसोर्स में जाके, जो फ़ोल्डर बनाया है तुमने उस रिसोर्स का, या फिर जो भी शीट बनाई है तुमने रिसोर्सेज़ की, उसमें से निकाल के दे दो। Instead of spending 5, 10, 15 minutes, you spend 3 minutes. That's how you save time. See, overall, this channel is about how do you become productive at work so that you have enough time कि आप कुछ और कर सको, right? So this one thing, organizing your stuff into 4 different places: project, area, resources, and archive, makes your life easier. And that's what you want to do. I'll see you in my next video. Until then.